हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 हाउ थिंग्स आर मेड, कि चीज़ें जो हैं बनती कैसे हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि हमारे आसपास की चीज़ें कैसी होती है। अब ये चीज़ें जो हैं बनती कैसी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वी लर्न इन ग्रेड 3 में हमने देखा डैट थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है वो अलग अलग चीज़ों से मटेरियल से बनी होती हैं। ओके, सो आर यू क्यूरियस टू नो हाउ दिस थिंग्स आर मेड। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल क्या होते हैं और ये इनसे कैसे बनती है। सो एज एन एग्जाम्पल लेट अस लर्न विद पीहू हाउ पेपर इज मेड। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं, पेपर के बारे में, कि पेपर कैसे बनता है। इट वॉज अ संडे, तो संडे का दिन था, एंड पीहू वॉज बिजी पेंटिंग इन हर ड्राइंग बुक। तो जो है अपनी ड्राइंग बुक में पेंटिंग कर रही थी। हर मदर वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, उसकी मदर जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। व्हेन पीहू लुक्ड अप, जब पीहू ने देखा, सी नोटिस्ड अ पिक्चर ऑफ ट्रीज ऑन फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर। तो जो फ्रंट पेज था ना न्यूज़पेपर का, उस पर बहुत सारी ट्रीज की पिक्चर बनी हुई थी। Ma, this picture says that if we recycle paper, we can save trees. How trees are related, trees and paper are related to each other. कि माँ ये जो पिक्चर बनी है इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करें तो ट्रीज़ को बचा सकते हैं। तो पेपर और ट्रीज़ जो आपस में रिलेटेड कैसे हैं। सो उसकी माँ बताती है पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़ पीहू, कि पेपर जो है ट्रीज से ही बनते हैं। सो डज डैट मीन माई ड्राइंग बुक इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज। तो इसका मतलब मेरी जो ड्राइंग बुक है वो भी ट्रीज से बनी है। तो उसकी माँ बताती है येस पीहू, योर ड्राइंग बुक, दिस न्यूज़ पेपर, पेपर नैपकिन एंड इवन द चार्ट पेपर यू यूज फॉर स्कूल प्रोजेक्ट आर ऑल मेड फ्रॉम ट्रीज। तो जो भी चीज़ें हम पेपर से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब किससे बनी है, ट्रीज से। माँ टच दिस, अब वो बोलती कि माँ इसको टच करो, द सरफेस ऑफ दिस पोट लुक लाइक इट इज़ मेड फ्रॉम पेपर, कि इसका जो सरफेस है वो ऐसा लग रहा है पेपर से बना है। हाउ एवर इट फील रफ अनलाइक द ड्राइंग बुक, लेकिन ये जो है रफ है, मतलब थोड़ा सा हार्ड टाइप में आप बता सकते हो, वैसे जैसे मेरी ड्राइंग बुक में उसके जैसा नहीं है। येस पीहू, दिस इज़ बिकॉज, अब ये क्यों है, इट इज़ मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, क्योंकि इसको पेपर को रिसाइकिल करके फिर बनाया गया है इसलिए। माँ कैन वी मेक सच पेपर, क्या हम भी पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं और बना सकते हैं। सो येस पीहू, वाई नॉट, लेट अस ट्राई, तो क्यों नहीं, चलो आज ही बनाते हैं। तो क्या है, कलेक्ट मटेरियल। अब क्या क्या मटेरियल लेना है, ओल्ड न्यूज़पेपर, सम फेनुग्रिक सीड्स यानी कि मेथी की सीड, एंड पानी। प्रिपेयर द पेपर पल्प, तो उनको छोटे छोटे करके और उसमें पानी मिला देना है। ठीक है, टीयर द न्यूज़पेपर इनटू स्मॉल पीसेस एंड सोक देम इन वाटर, पानी में भिगाना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेनुग्रिक सीड इन वाटर, और थोड़े से फेनुग्रिक सीड भी उसमें डालने हैं और उसको रात छोड़ देना है, पूरी रात के लिए वैसे ही भीगा हुआ। द फेनुग्रिक सीड्स आर यूज टू बाइंडिंग मटेरियल, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पेपर को एक साथ ले आएंगे, बाइंड कर देंगे। नाउ यूज़ अ ग्राइंडर, ब्लेंड और मैश द सोक्ड पेपर एंड फेनुग्रिक सीड्स, जो हमने रात को पेपर भिगाया था, फेनुग्रिक सीड भिगाए थे, उनको ग्राइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए। टू क्रिएट अ वेट मिक्सचर, सोक्ड पेपर कैन ऑल्सो बी मैस्ड यूजिंग हैंड और एनी अदर मटेरियल टूल। अलग अलग तरीके से भी हम सोक्ड पेपर को मैश कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, रोल आउट करना है। स्प्रेड द पेस्ट ऑन अ फ्लैट बेस, एक फ्लैट बेस पे उसे इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। रोल इट आउट विद थिन शीट्स, बिल्कुल पतला पतला सा। ठीक है, अब उसको जो रोल किया है उसको छोड़ देना है सूखने के लिए, और जब वो सूखेगा तो आपका रिसाइकल्ड पेपर जो है तैयार होगा। नाउ यू कैन कलर एंड डिज़ाइन द पेपर यू हैव मेड, उसके बाद आप उसको जैसे ही चाहें कलर कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपको अकेले नहीं करना है, किसी ना किसी बड़े के साथ मिलकर करना है। नाउ नेचुरल कलर एक्सपेरिमेंट, कट द रिसाइकल्ड पेपर इनटू पीसेज ऑफ सेम साइज, तो रिसाइकिल पेपर को छोटे छोटे सेम साइजेस में कट कर लेना है। कलर देम यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन द टेबल बिलो, और ये वाले इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ एनी अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट एज वेल, आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट यूज्ड इज द सेम फॉर कलर ईच पीस ऑफ पेपर, और जितना आप एक का लेंगे उतना ही आपको दूसरे पीस में भी सेम उतनी ही क्वांटिटी लेनी है और कलर देखने के लिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो, और आपकी ऑब्जर्वेशन जो भी है वो आपको यहाँ करना है। फर्स्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया टर्मरिक, जो पेपर पे आपने यूज़ किया वो आपको यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद कलर कैसा आया, येलो एंड डल, तो इसी तरह से इन सब का आपको करना है। सो हम इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे टर्मरिक का ये वाला सैम्पल पेपर हो जाएगा, येलो एंड डल कलर है। स्पिनच ग्रीन एंड डल
ये सैंपल जो आपको लगाना है वो बीट रूट रेड कलर आएगा और ब्राइट कलर का, हिना ब्राउन ऑरेंज और डल कलर होगा। ब्राउन ऑरेंज जो है शेड होगी एंड डल होगा थोड़ा सा। नाउ पेपर कैन बी पेंटेड विद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाइज। तो पेपर को नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की डाइज से कलर कर सकते हैं। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक द लीफ, फ्लावर, रूट, सीड, स्टेम एक्सेट्रा। तो नेचुरल डाई होती है वो अलग अलग प्लांट के जो है पार्ट से बनती है, कुछ फ्लावर से बनती है, लीफ से, रूट से, अलग अलग से। थस द प्रोड्यूस्ड नेचुरल डाइज आर सेफ टू यूज़। तो जो नेचुरल डाइज होती हैं वो सेफ होती हैं यूज़ करने के लिए। These are also used to color various materials such as clothes and pots। और इनका यूज जो है अलग अलग चीज़ों को कलर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कपड़े और पोट्स वगैरह। अब है एक स्पेशल गिफ्ट। पीहू गिफ्टेड हर मदर अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। पीहू, माँ थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू रिसाइकिल अ पेपर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। कि माँ थैंक यू कि आपने मुझे बताया कि रिसाइकिल कैसे करते हैं पेपर को, उसके लिए आपको ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है, उसके लिए मैंने जो मतलब वो पेपर रिसाइकिल किया उससे ये ग्रीटिंग कार्ड आपके लिए बनाया। सो माँ बोलती ओह पीयू दिस इज़ लवली, दिस इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर मी। और ये गिफ्ट बहुत स्पेशल है। नाउ मेक अ ग्रीटिंग कार्ड आपको बनाना है। पेपर मास्क, एक पेपर मास्क भी बना सकते हो, और एनी सच आइटम मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। लेकिन पेपर कौन सा होना चाहिए? रिसाइकल्ड, नया पेपर नहीं लेना है। नाउ यू नो हाउ टू मेक रिसाइकल्ड पेपर। द पेपर वी सी इन बुक्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द रिसाइकल्ड पेपर एज इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। अब जो पेपर हमारी नोटबुक में होता है, जो रिसाइकिल पेपर होगा, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि वो जो वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है, वो बिल्कुल स्मूथ बनता है। लेकिन जो आप रिसाइकिल करेंगे वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब उसका सरफेस जो थोड़ा सा रफ होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट इन टू दिस प्रोसेस फॉर दिस प्रोसेस। और ये पेपर बनाने के लिए जो हमारी नोटबुक में होता है उसके लिए बहुत सारे ट्रीज कट होते हैं। द स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग दिस पेपर आर सिमिलर टू द स्टेप ऑफ मेकिंग रिसाइकिल पेपर। और ये जो पेपर है उसका प्रोसेस भी ऐसे ही होता है जैसे हमने रिसाइकिल पेपर बनाया। मेकिंग पेपर रिक्वायर्स मैनी ट्री। अब पेपर बनाने तो बहुत सारे ट्री चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी, और बहुत सारा पानी और एनर्जी भी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ पेपर एंड अदर मटेरियल रिस्पॉन्सिबली, यूज़ ओनली व्हेन नीडेड। तो जो भी पेपर है और दूसरी चीज़ें हैं उनको हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ऐसे फेक मतलब फाड़ना या क्लास में फाइट करना या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। यूज़फुली जब उसकी ज़रूरत है तभी यूज़ करना है। तो ये बोल रही है सो मच एफर्ट इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग पेपर, कि पेपर बनाने में कितना एफर्ट लगता है। नाउ डू यू नो इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल इंस्टेड ऑफ पेपर। वो पेपर के बजाय दूसरी चीज़ें यूज़ करते थे। दे यूज़ क्लोथ, वो क्लोथ पे लिखते थे, लीव्स पर, एंड वुडन बोर्ड्स टू राइट। पीपल इन इंडिया ऑल्सो यूज पाम लीव्स, वो पाम लीव्स का यूज़ करते थे, कोल्ड ताल पत्र, ठीक है, इसे क्या बोल जाता था? ताल पत्र, उस पर वो लिखते थे। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल लाइक बनाना फाइबर कैन बी यूज टू मेक पेपर। अब बनाना फाइबर जो है चीज़ें वो भी यूज़ की जा सकती है पेपर बनाने के लिए। दीज अल्टरनेटिव सेव्स ट्रीज एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। और ये जो अल्टरनेटिव हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे और ट्रीज़ को भी सेव करेंगे। डिस्कस, डू यू थिंक डैट वी वेस्ट पेपर? क्या आपको लगता है हम पेपर वेस्ट करते हैं? So yes, we sometimes waste paper. For example, we might throw away paper after using only one side or use too many tissues when one is enough. तो कई बार हम एक बार यूज़ कर लिया, फेंक देते हैं पेपर को, फाड़ के लिया होगा, नंबर वगैरह लिखा, देन यूज़ हो गया तो फेंक देते हैं। सेम इसी तरह से जैसे टिश्यू पेपर एक की ज़रूरत होती है लेकिन हम दिखते हैं तो हम यूज़ करते रहते हैं, तो इसी तरह से हम पेपर वेस्ट करते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर? हम कैसे जो है वेस्टेज ऑफ पेपर कम कर सकते हैं? सो क्या क्या कर सकते हैं? यूज़ बोथ साइड ऑफ अ पेपर फॉर राइटिंग और ड्राइंग, रिसाइकल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर टू मेक न्यू पेपर्स, यूज़ क्लॉथ नैपकिन इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर। तो क्लॉथ नैपकिन तो धुल जाएगा ना, इसीलिए। शेयर बुक्स और नोटबुक्स विद अदर इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वंस। नेक्स्ट एक्टिविटी है डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड देयर यूजेस। अब पेपर भी अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके यूजेस भी। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर डैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो अलग अलग टाइप के पेपर हैं, वो आपको बताने हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे सच एज राइटिंग पेपर, न्यूज़पेपर, आर्ट पेपर, कार्डबोर्ड एंड टिश्यू पेपर। पेस्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर इन द स्पेस गिवन बिलो एंड राइट यूजेस। जैसे कि अगर आप टिश्यू पेपर यहाँ यूज़ करते हैं तो यहाँ लिख देंगे। नोटबुक का पेपर जो है छोटा सा पीस लेके यहाँ पे चिपका देंगे, देन बताना है कि आप उसका क्या यूज़ करते हैं। सो टाइप्स ऑफ पेपर,
ये आपका राइटिंग पेपर होता है, यूज्ड फॉर नोटबुक्स, लेटर्स और होमवर्क, इज इट इज़ स्मूथ और गुड फॉर हैंड राइटिंग। ओके, नेक्स्ट न्यूज़पेपर है, यूज्ड फॉर रीडिंग न्यूज़, इट इज़ थिन एंड प्रिंटेड विद इंक। आर्ट पेपर होते हैं आपके, क्राफ्ट और आर्ट, यूज फॉर ड्राइंग, पेंटिंग और क्राफ्ट, इट इज़ थिक एंड कलरफुल। देन कार्डबोर्ड है, यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस और पैकिंग थिंग, इट इज़ थिक एंड स्ट्रॉन्ग। टिश्यू पेपर, यूज्ड फॉर क्लीनिंग और वाइपिंग, इट इज़ सॉफ्ट एंड अब्जॉर्व वाटर। नाउ वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का पेपर है। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू पेपर इज़ यूज फॉर क्लीनिंग एज इट इज़ वेरी थिन, सॉफ्ट एंड अब्जॉर्व वाटर। पानी अब्जॉर्व करता है और पतला होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। कार्डबोर्ड इज़ थिक, कार्डबोर्ड थिक होता है और हार्ड होता है, सो इट इज़ यूज टू मेक बॉक्सेस एंड पैकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो इसका यूज़ करते हैं हम बॉक्स बनाने के लिए और बाकी चीज़ें, मतलब जो भी हैवी चीज़ है उसको पैक करने के लिए। Now, do you know the Braille system help visually challenged people to read and write by feeling the different pattern of tiny bumps on the Braille paper? तो ये देखो, ब्रेल पेपर अलग होता है। अब ये क्या है, ब्रेल सिस्टम है, इसमें इस तरह से डॉट बाहर की तरह उभरे हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, ठीक है। सो इनका यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए। लोग जिनको जो देख नहीं पाते उनके लिए होता है, वो रीड कर पाते हैं इसको, मतलब इनको फील करके वो इसको रीड करते हैं। और इनका जो पेपर होता है ब्रेल पेपर, वो अलग होता है। द पैटर्न रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड पंचुएशंस। अब जो भी पैटर्न यहाँ बना होता है, जो डॉट्स यहाँ बने होते हैं, उनका अलग नंबर होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं, पंचुएशन होता है, मतलब सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ इन डॉट्स से, ताकि वो टाइनी टाइनी डॉट्स जो ऊपर की तरफ उभरे होंगे वो ईजिली उनको पढ़ पाएँ। मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो अ 5 स्टेप प्लान टू रिड्यूस वेस्ट। तो हम जो एक 5 स्टेप प्लान लेंगे वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, दे आर कॉल्ड 5 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब 5 आर कौन कौन से हैं? सो द 5 आर्स: रिफ्यूज़, से नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, उन चीज़ों के लिए नो बोलना है जो जिससे वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज़ पेपर कप। जैसे सिंगल यूज़ पेपर कप्स होते हैं, एक ही बार यूज़ होंगे, तो उन्हें नो बोल सकते हैं, आप अपना कप लेकर जा सकते हैं। रिड्यूस, यूजिंग थिंग केयरफुली सो डैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट वी जनरेट। तो चीज़ों को केयरफुली यूज़ करना ताकि जो वेस्ट हो रहा है वो कम हो। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। कई बच्चे या कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइड नोट्स बनाते हैं, दूसरी साइड खाली होती है, तो दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़, यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट। किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना, बार बार यूज़ करना, उसको ख़राब डिक्लेयर करने से या उसको फेंकने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेजन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। जैसे गिफ्ट बैग मिलता है या गिफ्ट रैपर जो होते हैं, रैप करके आते हैं, तो रैपर को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से उसको रीयूज़ किया जा सकता है। रीपर्पज़, यूजिंग समथिंग इन अ न्यू एंड इनोवेटिव वे। किसी जो है चीज़ को अलग तरीके से और इनोवेटिव तरीके से फिर से यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग टॉयज़ और डेकोरेटिव आइटम यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर का यूज़ करके अलग अलग डेकोरेटिव आइटम बन सकते हैं। Recycle, recycle is a process which involves step that can turn a thing into something new। तो recycle क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ जो ख़राब हो गई या यूज़ नहीं हो रही है उसको फिर से बेसिक में, मतलब उसका बिल्कुल चूरा करके फिर से उसको कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू क्रिएट हैंडमेड पेपर। तो उनको रिसाइकिल करके हैंडमेड पेपर बनाया जा सकता है। सो ये जो है आपके 5 आवर्स हैं। अब इनके लिए कुछ और डिस्कस करना है। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन विद योर क्लासमेट एंड राइट डाउन विच ऑफ 5 आर हेयर बिलोंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली ब्रिंग्स देयर ओन क्लोथ्स बैग्स टू द ग्रोसरी स्टोर इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वन। तो वो प्लास्टिक वन जो है यूज़ नहीं करते, जो प्लास्टिक वाले वहाँ मिलते हैं, बल्कि वो अपना एक बैग लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, रीयूज़ होता है। तो इसी तरह हमें सबका बताना है। सो इन्हें हमें बताना था, माया डज नॉट यूज़ अ प्लास्टिक स्ट्रो। प्लास्टिक स्ट्रो उसने यूज़ नहीं किया था टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, क्योंकि उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़। रोहन यूजेज ब्लैंक पेजेस ऑफ हिज ओल्ड नोटबुक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। तो क्या कर रहा है, री यूज़ हो रहा है वहाँ पे। सारा गिव्स हर ओल्ड बुक्स टू यंगर स्टूडेंट ऑफ देयर यूज़। तो री यूज़ हो रहा है। कबीर पेंट्स एन ओल्ड बोटल टू यूज़ एज अ फ्लावर पॉट, रीपर्पज़। प्रियंका कट्स ओल्ड क्लोथ टू मेक अ फन बैग,
फॉर कैरिंग हर बुक्स, रीपर्पज हो गया। अ शॉपकीपर टर्न्स ओल्ड न्यूज़पेपर इनटू पेपर एनवलप, तो ये क्या हो गया, एनवलप्स में मतलब रिसाइकिल हो। नाउ बाय मेकिंग दिस स्मॉल चेंजेस, अब ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं हमारी लाइफ में, वी कैन हेल्प अवर एनवायरनमेंट, इन छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं। सेव अवर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पोल्यूशन कोज्ड बाय वेस्ट प्रोडक्ट, हम जो अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं और पोल्यूशन को जो वेस्ट है, मतलब पोल्यूशन जो हो रहा है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, उसको कम कर सकते हैं। नाउ लेट अस गेट क्रिएटिव विद पेपर, अब देखो ये न्यूज़पेपर से सब कुछ बना रखा है। वन कैन मेक मैनी थिंग्स विद यूज्ड पेपर, बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। हेयर आर सम क्रिएटिव आइडियाज़ टू मेक टॉयज एंड डेकोरेशन यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये देखो न्यूज़पेपर से ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नाउ व्हाट आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन मेक यूजिंग पेपर पल्प, तो क्या क्या बना सकते हैं, आस्क योर टीचर एंड एल्डर्स फॉर मोर आइडियाज। सो ऑब्जेक्ट्स यू कैन मेक using paper pulp: greeting cards, paper mask, decorative bowl, bookmarks and small toys or figures. Then paper basket. Writing down one step, write down one step you can take for each 5 hours, जो आपके 5 hours थे, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पज एंड रिसाइकिल, उनके लिए आपको यहाँ पर एक एक स्टेप लिखना है। सो रिफ्यूज़ में क्या कर सकते हैं, से नो टू एक्स्ट्रा वर्कशीट्स इफ़ यू कैन राइट इन योर नोटबुक। Reduce, use only the paper you need for drawing or writing. Reuse, use old newspaper for craft or wrapping gifts. Repurpose में क्या हो जाएगा, turn old paper into a book or for rough work और इस तरह से। Recycle, put used paper in the recycle bin to make new paper, तो इस तरह से आप इन 5 hours में कोई भी एक एक एक्टिविटी लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं। Now डिस्कस द चेंज यू कैन ब्रिंग इन योर डेली लाइफ बाय यूजिंग 5 hours, इन 5 hours को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि वेस्टेज जो है पेपर का वो कम होगा। यू हैव टू कंप्लीट द टेबल विद योर आइडियाज। सो जैसे कि रिफ्यूज़, से नो टू द सिंगल यूज़ पेपर कप एट पार्टीज़, पार्टीज़ में जो सिंगल मतलब पेपर कप आते हैं उनको नो बोलना। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ अ पेपर टू यूज़ लेस, ताकि कम यूज़ होगा। रीयूज़, यूज़ ओल्ड नोटबुक्स फॉर मेकिंग लिस्ट और ड्राइंग या लिस्ट बनाने के लिए ओल्ड नोटबुक्स का यूज़ करना। रीपर्पज, मेक पेपर बैग फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। रिसाइकिल, कलेक्ट ओल्ड पेपर एंड गिव देम फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, सो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।